हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। पूरी भगवत गीता में हमें ये पता चलता है कि हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए। गीता में सभी योगों का वर्णन किया गया है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लेकिन सभी में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति के बारे में ही भगवान हमें बताते हैं। पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं, क्योंकि अगर हमें भगवान के ऐश्वर्यों का पता हो, हमें ये पता लग जाए कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। जो भी चीजें हम देखते हैं, मटीरियल चीजें हों, हम मटीरियल ही देख सकते हैं, तो उन सब के अंदर जो शक्ति विद्यमान है, जो उसके अंदर पावर होती है, वो सभी भगवान की दी हुई होती है। जिन आध्यात्मिक लोकों के बारे में हम जानते हैं, उनके अंदर शक्ति जो आती है वो भगवान से आती है। अगर हम इस तरह से भगवान के ऐश्वर्यों को जान जाएं कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, तब हमारी भक्ति भगवान के प्रति जागृत हो सकती है। तो भगवान हर पहलू से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। और जो इस अध्याय में पहलू चल रहा है वह है भगवान का ऐश्वर्य, कि जिस व्यक्ति को ओपुलेंस से मतलब होता है, ऐश्वर्य से मतलब होता है, वो ये जान ले कि भगवान से ज्यादा ऐश्वर्यवान और कोई नहीं है। इसलिए भगवान इसमें अर्जुन को अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, ताकि हम सब उन ऐश्वर्यों को जान जाएं। अगर किसी में अहंकार है कि मेरे पास ये है, वो है, मैं इतना अमीर हूं, मेरी इतनी पावर है, तो वो जान ले कि भगवान का ऐश्वर्य जो है उसके सामने तुम्हारा ऐश्वर्य एक बिंदु के जितना भी नहीं है। तो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान ने हमें कल बताया था कि नक्षत्रों में मैं ही चंद्रमा हूं, प्रकाशों में मैं सूरज हूं, मारुतों में मैं मरीचि हूं। इस तरह से भगवान अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान ने कहा था जो इंद्र है देवताओं का राजा, वो भी मैं हूं, धन का राजा कुबेर, वो भी मैं हूं, मेरु पर्वत है जो, वो भी मैं हूं। आज भगवान क्या बताएंगे, किन किन चीजों के बारे में बताएंगे कि उनमें जो पावर है वो मेरी वजह से है, वो हम भगवान की छोटी सी वंदना करने के बाद जानेंगे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पुरोधसां च मोक्षाम मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसमस्मि सागरः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। हरे कृष्णा। भगवान ने अब किसका एग्जाम्पल लिया है? बृहस्पति का एग्जाम्पल लिया है। जो बृहस्पति हैं वो कौन है? वो सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यह अभिमान करता है कि मैं बहुत स्कॉलर हूं, मैं बहुत लर्नर हूं, मेरे अंदर बुद्धि ज्यादा है, मैं विद्वान हूं, तो वो ये जान ले भगवान से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। तो इस ज्ञान के देवता को बृहस्पति जाना जाता है। बृहस्पति को ही ज्ञान का गुरु बोला जाता है। सबके गुरु बृहस्पति हैं। तो अगर कोई विद्वान होता है तो उसे कहते हैं कि तुम कोई बृहस्पति के शिष्य हो, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं वो बृहस्पति के अंदर जो पावर डाली हुई है ज्ञान की, वो मैंने ही डाली हुई है। तो वो बृहस्पति भी मैं ही हूं। आगे भगवान कहते हैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। तो जब भी देवी देवताओं का कोई युद्ध किसी से होता है, असुरों से या किसी और से,
तो उनकी सेना का जो कमांडर होते हैं वो कार्तिकेय होते हैं। उनका संचालन, उनकी व्यवस्था सारी वो कार्तिकेय करते हैं, सेनापति हैं उनके। तो मतलब उनसे बड़ा कोई दूसरा सेना नायक नहीं है। तो भगवान कहते हैं अगर किसी से युद्ध लड़ना हो तो मुझसे बड़ा सेना नायक और कोई नहीं है। सेना नायकों का सेना नायक कार्तिकेय, वह भी मैं ही हूं। तो और भगवान कहते हैं जलाशयों में समुद्र हूं। तो समुद्र की कोई थाह नहीं मिली किसी को कभी। इतना बड़ा समुद्र है, उसका कोई अंत नहीं है। इतनी सारी नदियां तो भारत से ही निकलती हैं और समुद्र में जा मिलती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा को बनाए रखता है। इतना सारा पानी समुद्र कैसे सोख लेता है अपने अंदर। चाहे कितनी नदियां समुद्र में आ जाएं, तब भी समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है। समुद्र का पानी विशाल है, यह जल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कहते हैं कि धरती का 25% हिस्सा स्थल है और 75% पानी है। तो अब देख लीजिए समुद्र कितना बड़ा है। भगवान कहते हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूं, मतलब इतना पानी है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यानी कि भगवान की शक्तियां असीमित हैं, अपरिमित हैं, असीम शक्तियां हैं भगवान की, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। महर्षिणां भृगो अहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जप्यज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्णा। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूं। भृगु ऋषि सबसे महान ऋषि होते थे। भृगु ऋषि भगवान का ही एक रूप थे, जो विष्णु स्वरूप हैं भृगु ऋषि। वैसे तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, पर वो भगवान के स्वरूप हैं। तो कहते हैं उन महान ऋषियों में जो सबसे महान भृगु ऋषि हैं वो भी मैं ही हूं। उन्हें शक्ति मैं ही प्रदान करता हूं। वैसे भी हैं ही, विष्णु स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं वाणी में दिव्य ओंकार हूं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो वाणी होती है दिव्य वाणी ओम, जो ये वाणी है। ओंकार कैसे बनता है? अ उ म, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये। अ मतलब श्री कृष्ण, उ मतलब उनकी ऊर्जा यानी कि श्रीमती राधा रानी, म मतलब जीवात्मा जो राधा और कृष्ण को सेवा देती हैं। तो ओम का मतलब है भगवान, उनकी शक्ति और जीवात्मा यानी कि हम जो उन्हें सेवा करते हैं उनकी, भगवान की। तो ये ओंकार सर्वश्रेष्ठ वाणी है। तो भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूं। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूं। अब हम सोचते हैं कि स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा वो माना जाता है, लेकिन उसकी एक त्रुटि ये रह जाती है कि हम इतना शुद्ध पुरोहित कहाँ से लेके आए जो हमारे यज्ञ को सफलता से करे, शुद्धता से करे। सामग्री कहाँ से लेके आए इतनी शुद्ध? क्योंकि यज्ञ तभी सफल होता है स्वाहा स्वाहा वाला जब सब कुछ शुद्ध होता है, सामग्री भी, करने वाला भी, करवाने वाला भी, सब शुद्ध हो, तब वो आहुति देवताओं तक पहुंचती है। लेकिन कलयुग में ये होना बड़ा मुश्किल सा है। ना शुद्ध सामग्री मिलती है, ना शुद्ध आचरण वाला करने वाला मिलता है यज्ञ को। तो इसलिए हरि नाम कीर्तन के जप यज्ञ को ही महान बताया गया है। सबसे महान यज्ञ है जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये चैंटिंग, माला चैंटिंग, जप करना ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है कलयुग में। और भगवान कहते हैं वो जप मैं ही हूं। जब हम जप करते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं। तो उस जप के अंदर जो पावर आ जाती है, जो एनर्जी आती है, वो भगवान डालते हैं। अगर हम 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला
कभी कभी कोई प्रभु जी 64 माला भी करते हैं। जब वो मालाएं करते हैं तो शरीर में इतनी अद्भुत एनर्जी आ जाती है, मुखमंडल पर प्रकाश ऐसा हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है मुख। कहते हैं ना, उनके मुख पर बड़ा तेज है। वो भगवान की आराधना से आता है, उनका जप करने से आता है। हम भी कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जप रूपी यज्ञ को। तो वो भगवान कह रहे हैं वो एनर्जी मैं डालता हूं, जो वो तेज आता है मुखमंडल पर, वो मेरी वजह से आता है। और भगवान क्या कहते हैं, समस्त अचलों में हिमालय हूं। तो जो पहाड़ होते हैं, जैसे मेरू पर्वत हमने ऐसे जाना था, ऊंचाई जिसकी ज्यादा होती है, हाइट। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जिसको हिला डुला नहीं सकते, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, वो पर्वत हिलेगा नहीं, ऐसा पर्वत हिमालय है। तो भगवान कहते हैं वो हिमालय भी मैं हूं, अर्थात उस हिमालय के अंदर शक्ति मैंने ही डाली हुई है। भगवान अपना विस्तार अनेकों रूपों में कर सकते हैं। भगवान पहाड़ के रूप में भी विस्तार कर रहे हैं अपना, बृहस्पति के रूप में भी अपना विस्तार कर रहे हैं, और भगवान भृगु ऋषि के रूप में अपना विस्तार कर रहे हैं, चंद्रमा के रूप में करते हैं, सूर्य के रूप में करते हैं, मेरू के रूप में करते हैं, हिमालय के रूप में कर रहे हैं। भगवान हर रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं, और उस रूप में शक्ति तो विद्यमान होगी ही, क्योंकि वो स्वयं भगवान का विस्तृत रूप है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो हिमालय भी मैं ही हूं। तो कहाँ हम ऐश्वर्य की बात करते हैं कि वो मंत्री ऐश्वर्यवान है, अरबपति है, वो मंत्री ऐश्वर्यवान है, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ऐश्वर्यवान हैं, हमारी पावर है। अरे भगवान के सामने क्या पावर किसी की। क्या आप हिमालय बन सकते हैं? क्या आप भृगु ऋषि बन सकते हैं? क्या आप चंद्रमा बन जाएंगे? क्या आप ऐसा प्रकाश दे सकते हैं जैसा सूर्य देता है? कौन सा ऐश्वर्य है, किस ऐश्वर्य की आप बात करते हैं? तो भगवान से ज्यादा ऐश्वर्यवान और कोई नहीं है। तो ये कुछ ऐश्वर्य भगवान ने हमें आज बताए हैं, और ऐश्वर्य हम भगवान के कल जानेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।